आज हम आपको ले चलते हैं अंबाला के सरकपुर गांव में, जहां की पंचायत ने अपनी प्रशासनिक सूझबूझ से सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। ये केवल एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि उस बदलती ग्रामीण तस्वीर का प्रतिबिंब है जहां तकनीकी और पर्यावरण का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। तो देखिए वीडियो में अंबाला से पत्रकार संदीप कुमार की ये खास रिपोर्ट। अंबाला जिले का ये छोटा सा गांव आज प्रदेश के नक्शे का एक मॉडल विलेज के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। यहाँ की पंचायत ने स्वच्छता को महज एक औपचारिकता न मानकर इसे एक महाअभियान का रूप दिया। गांव में घर घर से गीला कचरा इकट्ठा किया जाता है, जिससे अब केचुए की खाद तैयार की जा रही है। साथ ही प्लास्टिक और पॉलिथीन के खिलाफ मोर्चा भी खोलते हुए इसे एकत्रित करने का एक व्यावसायिक तंत्र विकसित किया गया है। यही कारण है कि इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रशासन ने सरपंच के इस उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए उन्हें सम्मान भी दिया। गांव के बुनियादी ढांचे में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। यहाँ की बीसी चौपाल अब किसी आधुनिक बैंक या कोऑपरेटिव हॉल की तरह सुसज्जित है। यहाँ सामाजिक कार्यक्रमों के लिए हर सुविधा मौजूद है। और हमारे गांव में सरपंच साहब ने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और भाजपा सरकार ने भी अच्छे कार्य करवाए हैं, जैसे कि चौपाल हो गई, स्टेडियम हो गया, ठीक है जी, और खाद बन रहा है केचुआ खाद, और भी हमारे गांव में लाइटों का भी प्रबंध किया है, सोलर लाइट और कैमरों का भी अच्छा यानी कि योगदान दिया है, जिससे हम चोर चार का भी पता चल जाता है। और भी अच्छे कार्य कर रहे हैं सरपंच साहब भाजपा सरकार के अंदर। ये हमारे गाँव की गौरव की बात है जो 26 जनवरी को हमारे सरपंच साहब को दिल्ली में बुला के अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं ग्रामीणों में भी इस बदलाव को लेकर जबरदस्त उत्साह है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जो काम वर्षों से लंबित थे वे अब तेजी से पूरे हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ी क्रांति की तैयारी है, जहां गांव के प्राइमरी स्कूल को आधुनिक शिक्षा पद्धति से जोड़ने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नमस्कार जी, मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं गांव सरकपुर का सरपंच हूँ। विकास कार्य का तो ऐसा ही सबसे पहले तो हमने बीसी चौपाल का जो 20 साल से ऐसे ही खंडर पड़ी, कोई उसमें ऐसा काम नहीं हुआ था, तो हमने उसके अंदर 60-80 का सेट बनाया, लैट्रिन बाथरूम तैयार करे हैं, एक रसोई तैयार करी, एक हाल तैयार करे। तो आज उसके अंदर मेरे ख्याल से जब हमने तैयार कर दिया 15 से 20 शादियाँ हो चुकी। उसके बाद विकास की बात करें तो स्टेडियम के अंदर पानी की बहुत दिक्कत थी, उसमें हमने वाटर कूलर लगाया, सोलर लाइट लगाई ताकि शाम में चालना रखी जाए। और स्कूल में हमने बेंच दिए, प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे जो उनको बेंच दिए हैं और सोलर लगवाया उसके अंदर, और झूले लगवाए गए और एक ओपन जिम लगाई गई है। और जो हाई स्कूल है उसमें एक गली का निर्माण कराया गया। स्कूल में कुर्सियाँ नहीं है, अभी कुर्सियाँ दी गई। फिर हमारे शमशान घाट में हमने एक 4 सफेरा गली बनाई है। उसके बाद लपाई नहीं है थी, बाउंड्री की लपाई करवाई गई, उसमें पौधे लगवाए गए। और उसके बाद हमने एक पानी की बड़ी समस्या थी, जैसे वेस्टेज पानी का, तो उसकी बड़ी समस्या थी, जोड़ी ओवरफ्लो हो जाती, तो उसके पर पहला लगा हुआ था एक बिजली का कनेक्शन था जिसका बिल बहुत ज़्यादा आ गया। तो पंचायत ने फैसला कराया भी जो बिल है उसको बचाया जाए। तो उसके लिए हमने उसका एक सोलर सिस्टम लगवाया ताकि पानी रूटीन में लीकेज था। तो अब वो पानी यूज भी हो रहा है और जो ज़्यादा हो जाए तो एक दूसरी जोड़ हमारा उसमें घेर दिया। उसके बाद हमने सारे गाँव में पहले 8 कैमरे लगे हुए थे, आज डबल कर दिए हैं, वो उनकी रिपेयर पूर करके और सोलर लाइटें लगवाई दी। 4 सफेरा गाँव के बिजली की लाइटें लगी हुई हैं। और केचुआ खाद जो गणतंत्रता दिवस पर सम्मानित करा गया, तो हमें करा गया केचुआ खाद के लिए। तो पूरे ब्लॉक के अंदर केवल एक हमारी पंचायत है जहाँ से केचुआ खाद तैयार हो रहा है। पॉलीथीन समय पर वैसे तो हम चगुआ भी रहे हैं, डेली कलेक्ट भी कर रहे हैं, घर घर जाएगा। तो पॉलीथीन हमारे पास बहुत पड़ा है, तो हमने इकट्ठा कर रखा है और केचुआ खाद तैयार हो रही है। इसके अलावा भी बहुत ऐसे विकास कार्य करवाए गए हैं गाँव में, जो अभी फिलहाल में और आगे भी चल रहा है। अभी
करोड़ों रुपए का हमने विकास कार्य शायद हो चुके हैं 3 साल के अंदर। सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिला है, नारायण जी की तरफ से वो मिला है केचुआ खाद का। यहाँ से पूरे ब्लॉक के अंदर हमारा ही एक केचुआ घर है जो चल रहा है इस टाइम। आज के 2 साल पहले दिल्ली से टीम आई थी जिसने सर्वे करा था केचुआ खाद का, तो उसमें हमारा ही ब्लॉक, हमारा ही गाँव पाया गया पूरे अम्बाड़े और यमुनानगर में, जहाँ से केचुआ खाद तैयार हो रही थी। तो इसी के लिए हमें सामान मिला है, तो आज भी हमारा केचुआ खाद तैयार हो रहा है। मेरा नाम राजरानी, मैं गाँव सरपंच से आंगनबाड़ी वर्कर हूँ और मेरे गांव में जितनी भी योजनाएं चलती हैं, जैसे PMY वाली आपकी बेटी हमारी बेटी, और मेरे गांव में जैसे मीटिंग होती है, महीने में 4 मीटिंग होती हैं, 8, 10, 15, 22 को भी CB मीटिंग चलती है। यहाँ औरतें आज ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेती हैं, कोई भी योजना चलती है हम उनको मीटिंग के द्वारा बताते हैं। और यहाँ सरपंच ने भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है, हमारे गाँव की साफ सफाई भी बहुत अच्छी है, सरपंच भी हमारे साथ बहुत अच्छे सलूक रखते हैं जी। उन्होंने भी जो काम किया बहुत बढ़िया किया है। और जो भी मतलब जैसे गर्भवती मीटिंग में आती हैं तो गर्भवती को बताया जाता है कि आप जब भी आपको पता लगे आप गर्भवती हैं तो आप 2.5-3 महीने से पहले एंट्री करवाएं, आशा वर्कर को भी, आंगनबाड़ी वर्कर को भी, ताकि आपको RCS नंबर मिले और आप अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर इसके बिना आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो आपका अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। और दूध पिलाने वाली माताओं को भी बताया जाता है भाई 6 मंथ से पहले, 6 मंथ के बाद तक, 6 मंथ के बाद दूध ऊपरी पिलाना, 6 मंथ तक माँ का ही पिलाना है। माँ का दूध में इतनी ताकत है कि वो बीमारियों से लड़ने की शक्ति रखती है। ऐसे 26 जनवरी को हमारे सरपंच साहब जी को दिल्ली बुलाया गया था, उनको सम्मानित किया गया था। हमें अपने गाँव पे गर्व है, अपने सरपंच पे गर्व है कि उन्होंने अच्छा काम किया है, इस करके उनको दिल्ली सम्मानित किया गया। तो वाकई में ही सरकपुर की यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि यदि नेतृत्व दूरदर्शी हो तो संसाधनों का अभाव कभी प्रगति के आड़े नहीं आता। उम्मीद है कि भविष्य में ये गांव देश के सबसे आधुनिक और आत्मनिर्भर गांव की सूची में अपनी जगह बनाएगा।